इससे पहली वीडियो में उद्धव गोपी संवाद का पहला पद पढ़ा था। इसमें आगे के पद पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दूसरा पद, जिसमें गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तो दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, माज मध्य में। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, क्योंकि हमने तो सोचा था कि कृष्ण आएंगे और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए और तुम्हारे माध्यम से योग के संदेश भेज दिए। तो ऐसी स्थिति में कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अब हम अपने मन की बात जाकर कहें भी तो किससे कहें, क्योंकि कृष्ण तो आए ही नहीं और अब तो हमारा कष्ट इतना बढ़ गया है कि ना ही परत कही, हमसे कहा भी नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो अवधि आधार आस आवन अवर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। तो अवधि अर्थात समय, आधार आधार, आस उम्मीद, आवन आने की, तन शारीरिक और मन मानसिक, बिथा कष्ट। तो अवधि आधार आस आवन की, हमने कृष्ण के आने की उम्मीद अर्थात आशा को आधार बनाकर, अर्थात हमें यह लगता था कि एक निश्चित अवधि के बाद कृष्ण अवश्य लौट आएंगे। तो इसी आशा पर तन मन बिथा सही, हमने अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे, लेकिन अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनी, बिरहनी बिरह दही। तो सुनि सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिरहनी बिरह में अनुप्रास और बिरहनी बिरह दही में रूपक अलंकार है। जोग संदेशनि योग साधना के संदेश, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह रूपी अग्नि में जलना, दही दग्ध होना अर्थात जलना। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, अब आपने यहाँ आकर हमें जो योग साधना के संदेश सुनाए हैं उन्हें सुनकर कृष्ण के लौट आने की हमारी सारी उम्मीद टूट गई है और बिरहिनी विरह दही, और हम बिरहणियाँ विरह रूपी अग्नि में जलने लगी हैं। अर्थात कृष्ण का वियोग, उनसे दूर रहने का दुख हमें अग्नि के समान जलाने लगा है, क्योंकि चाहती होती गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। यहाँ स्वर मैत्री है, ई बार बार आया है। तो चाहती चाहती, होती थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहीं जहाँ ते, उतते उधर से या वहाँ से, और धार योग की प्रबल धारा। तो चाहती होती गुहार जितहीं थे, हम गोपियाँ जिनसे रक्षा की गुहार लगा रही थी, जिनको रक्षा के लिए पुकार रही थी, वहाँ से अर्थात उन कृष्ण ने तो हमारे लिए योग के संदेश भेज दिए, वहाँ से योग की प्रबल धारा बहने लगी है। ऐसे में हमारे कष्ट और बढ़ गए हैं। इसलिए सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। धीर धरई में अनुप्रास अलंकार है, धीर धैर्य, धरई क्यों कैसे धारण करें, मर ज्यादा मर्यादा या सीमा, न लही नहीं रही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर ज़्यादा न रही, क्योंकि कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं अर्थात सीमाएं तोड़ दी हैं। अब हम में धैर्य धारण करने का साहस समाप्त हो गया है। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ दो बिंदु आएंगे। पहला है कि दुख की अधिकता उसे अकथनीय बना देती है, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य उजागर हुआ है। और दूसरा, मर्यादाओं के टूटने में धैर्य भी टूट जाता है, यह भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। से संपूर्ण काव्य सौंदर्य पहले पद के साथ पहली वीडियो में दिया गया है। अब इस पद पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न हो जाएगा कि मन की मन ही मांझ रही के द्वारा गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। इसका उत्तर होगा, इसके द्वारा गोपियाँ अपने मन का कष्ट प्रकट करना चाहती हैं कि कृष्ण के न आने पर हमारे दुख कभी दूर नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न, गोपियों ने किस आशा से विरह वेदना सहन की। उत्तर हो जाएगा कि गोपियों ने कृष्ण के गोकुल लौटने की आशा से विरह वेदना सहन की। तीसरा प्रश्न, कृष्ण ने गोपियों को क्या संदेश भिजवाया और गोपियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, कृष्ण ने गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भिजवाया, जिससे गोपियों का कष्ट और बढ़ गया और वे विरह रूपी अग्नि में जलने लगी। चौथा प्रश्न,
गोपियाँ धैर्य धारण क्यों नहीं कर पा रही हैं? इसका उत्तर होगा क्योंकि गोपियों के धैर्य धारण करने का आधार समाप्त हो गया है। कृष्ण ने उन्हें योग साधना के संदेश भिजवाकर सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं।